रोमन और पर्शियन एम्पायर दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार बन चुके थे और इन दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ एक ही टाइम पर फौजें जमा करना शुरू कर दी। तो रोमन एम्पायर मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि अपने दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जल्दी रेडी हो और हम दोनों एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दे। तो ये डील सिर्फ एक बहाना था जिसका खालिद बिन वलीद को पहले ही अंदाजा हो चुका। तो उन्होंने सीधा एक लेटर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजा कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि किसी भी हाल में पर्शियन एम्पायर के साथ जंग मत करो बल्कि उनके साथ निगोशिएशन स्टार्ट करो कि हम आपसे और जंग नहीं करना चाहते और हम अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं ताकि इससे पर्शियन एम्पायर की फौज स्लो हो जाए। एंड इट वर्कड। पर्शियन बादशाह ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और मुसलमानों से इन निगोशिएशंस में उनका बहुत टाइम वेस्ट होने लगा। तो इस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जबरदस्त प्लानिंग से पर्शियन एम्पायर से जंग का खतरा थोड़ा डिले कर दी। रोमन फौज यरमुक में अब भी पर्शियन फौज का इंतजार ही कर रही, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मदीना से एक नई फौज ने आकर मुसलमानों की फौज को ज्वाइन कर लिया। ये वही 6000 की फौज थी जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजी थी, लेकिन इस फौज को ऑर्डर्स दिए गए कि तुम सारों ने एक साथ यरमुक के मैदान में दाखिल नहीं होना बल्कि हर दिन छोटे छोटे ग्रुप्स 500 या 1000 लोगों ने इस मैदान में दाखिल होना है। जिससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हर दिन रोमन एम्पायर सुबह उठती है और देखती है कि सामने एक नई फौज आकर मुसलमानों के साथ मिल जाती। तो आखिर रोमन जनरल वाहान ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता ना तो मुसलमानों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर एक दिन फाइनली ऑलमोस्ट एक महीने के बाद रोमन एम्पायर की फौज अपने कैंप्स को छोड़कर आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल मुसलमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर मुसलमानों ने भी अपनी सफें सीधी और दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हो। इस एनिमेशन को देख ये जंग उस जमाने में एग्जैक्टली इसी तरह लग रही होगी क्योंकि ये है मुसलमानों की 30,000 की फौज और इनके सामने ये खड़ी है रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज। इतना बड़ा डिफरेंस। आजकल के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस रोमन एम्पायर की इस फौज को 2 लाख से कम 1 लाख के अराउंड कहती है, लेकिन इस्लामिक सोर्सेज में इसे 1.5 लाख से 2,40,000 के दरमियान बताया गया है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। अबू उबैदा ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 मेन जनरल्स खड़े किए, आमिर बिन आस, शुराहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ एक रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाएं और आर्मी चीफ मैं ही हूं क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक? इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे और जंग का असल मजा तो अब आएगा क्योंकि इन सबको पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन मतलब जंगी यरमुक के पहले दिन अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे, ये सब इस जंग में मौजूद और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636 मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दी और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, शहीद क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गया। जंग के दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने मुसलमानों को सरप्राइज करने के लिए फजर के नमाज के डायरेक्ट बाद मुसलमानों पर हमला कर दी। बट खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े। इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर जिसे आमिर बिन आस लीड कर रहे इतना प्रेशर पड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद, क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे तो इनके साथ इनकी फैमिलीज भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट तो उन्होंने अपने कैंप्स के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके ऑलमोस्ट एक दीवार बना और खुद तलवार उठाकर रोमन एम्पायर की फौज के सामने जंग में कूद पड़े, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और कुछ औरतें अपने कैंप से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और कुछ ऐसे अशार पढ़ने लगी ताकि मुसलमान मर्दों को जंग से पीछे हटने में शर्म आए और वो आगे बढ़े। एंड इट वर्क। मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। और उसी टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे और फिर आमिर इब्न आस और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलकर रोमन एम्पायर की फौज को वापस धकेल दी और वहीं पर वापस लेके आए जहाँ से जंग शुरू हुई। अब जब जंग दोबारा
दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड, जिसे यजीद बिन अबू सुफियान लीड कर रहे, और बर्दाश्त ना कर सकी और ये भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी पोएट्री करने लगे जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी, जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए। इस सब के बाद ये फौज भी अपनी जगह पर स्टेबल हो गई। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद अगेन राइट साइड से फुल स्पीड लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर जंग दोबारा वही ले गए जहां से शुरू हुई। और फिर थोड़ी देर शाम होने के बाद रोमन फौज विदाउट गेनिंग एनीथिंग वापस अपने कैंप्स की तरफ चली गई। यरमुक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी, लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए और शाम होते ही रोमन फौज दोबारा अपने कैंप्स की तरफ वापस चले गए। जंग यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहान अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते ही सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहान का ये प्लान बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे की और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगे, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपनी कैंप्स तक पहुंच गई और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दी और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दी ताकि उनकी अरब गैरत जाग सके। यरमुक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमुक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 2 लाख होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी